वेलकम टू सोबित अग्रवाल क्लासेस। हमारी एक सीरीज चल रही है कि शेक्सपियर के जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन हिंदी में हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैकबेथ, हैमलेट की भी एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं और किंग लियर की भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सभी इन वीडियोज़ का, और इसकी एक अलग से प्ले लिस्ट भी बनाई जाएगी। इन सभी में आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे और एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इन सभी से। तो आज जो सीरीज़ का स्टार्टिंग है वो टेम्पेस्ट से स्टार्टिंग है, और टेम्पेस्ट काफ़ी अच्छा विलियम शेक्सपियर का प्ले है और इसे स्वान सॉन्ग भी कहा गया है। सबसे लास्ट जो प्ले था इनका, सबसे लास्ट का प्ले विलियम शेक्सपियर का ये टेम्पेस्ट था, और ये बिल्कुल शुरुआत के समय की लाइन्स हैं। और ये लाइन्स किसके द्वारा बोली गई हैं? बोट्सवैन के द्वारा बोली गई हैं, जो जहाज़ को जो चला रहा था उसके द्वारा ये बोली गई है। गोंज़ालो गोंज़ालो एक कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर के टेम्पेस्ट इसी प्ले में, और वो लॉर्ड है। तो जब एरियल के द्वारा जब प्रॉस्पेरियो जो ड्यूक ऑफ मिलान था, तो उसने जब एक फ्यूरियस स्टॉर्म डेवलप करने के लिए कहा था सी में, और जिसमें कि ये सब एलोंजो, एंटोनियो, सेबिशियन, जिसमें सभी ये वहाँ पर उस शिप में थे, तो उस पर उसने कहा था कि यहाँ पर एक स्टॉर्म क्रिएट करें, क्योंकि वो बदला लेना चाहता था। तो जब वहाँ पर स्टॉर्म आ रहा था तो उसी समय की ये बात है। तो गोंज़ालो थोड़ी सी हेल्प करना चाह रहा था जो बोट्सवैन थे, तो उनकी हेल्प जो बोट्सवैन थे उनकी बोट्सवैन मदद उसकी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये काम उसका ही था। तो इस लाइन्स में यही बात कह रहा है, यू आर ए काउंसलर, कि गोंज़ालो तुम एक काउंसलर हो। इफ़ यू कैन कमांड दिस एलिमेंट्स टू साइलेंस, यदि तुम इन चीज़ों को कमांड करके जो तुम्हारे पास क्वालिटी है और तुम इसे साइलेंस में बदल सकते हो जो ये तूफ़ान इस समय आ रहा है समुद्र में, और हमारे जहाज़ जो कि शैटर्ड करने वाला है, तोड़ने वाला है, अगर तुम इसे कर सकते हो, वर्क द पीस ऑफ प्रेजेंट। तो वो कह रहा है कि तुम इस समय वर्तमान में तुम अगर शांति ला सकते हो, वी विल नॉट हैंड ए रोप मोर, हम जो इस समय जो हमने रस्सी पकड़े हुए हैं, तो हम ये ज़्यादा और रस्सी अब नहीं पकड़ेंगे और तुम्हारे हाथ में हम सौंप देंगे इस जहाज़ की कमान। यूज़ योर अथॉरिटी, तुम अपनी अथॉरिटी को इसमें यूज़ करो। इफ़ यू कैन नॉट, यदि तुम नहीं कर सकते, यदि तुम ये कार्य नहीं कर सकते, गिव थैंक्स, यू हैव लिव्ड सो लॉन्ग, मेक योर सेल्फ रेडी इन योर केबिन फॉर मिसचांस ऑफ आवर इफ़ इट्स सो हैपन। अगर तुम ये कार्य नहीं कर सकते तो तुम अपने केबिन में जाओ और इंतज़ार करो कि हम सब मारे जाएं। जब तक तुम इंतज़ार करो, हम सब जब तक नहीं मारे जाए, अगर ऐसा कुछ होता है। मिसचांस का मतलब यही है, वो कह रहा है कि जिसका जो काम है उसे वो काम करने दो, तुम हमारे काम के बीच में ना घुसो तो बहुत अच्छा होगा। तो ये टेम्पेस्ट की स्टार्टिंग की ये लाइन्स हैं। आई होप आपको अच्छी लग रही होंगी ये लाइन्स। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको सारी की सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं वे सब यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। अब ये लाइन्स हैं प्रॉस्पेरियो के द्वारा बोली हुई, जो कि मेन कैरेक्टर है प्रॉस्पेरियो मेन कैरेक्टर है, उसके द्वारा बोली गई लाइन्स हैं। और ये कहानी सुना रहा है, नैरेट कर रहा है अपनी डॉटर, उसकी डॉटर का नाम है मिरांडा, और मिरांडा को वो इसकी जो कहानी है वो डिस्कस कर रहा है, किस तरीके से उसका भाई जो एंटोनियो है, किस तरीके से उसके भाई एंटोनियो ने उसका जो शासन है वो सारा हड़प लिया था। वो अपनी एजुकेशन के लिए, वो अपनी एजुकेशन और अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहता था, और इसी वजह से वो बाहर चला गया था, अपनी सारी अथॉरिटी अपने भाई एंटोनियो को देकर नेपल्स की। लेकिन उसके भाई जो एंटोनियो था उसने ट्रीचरी उसके अंदर आ गई, उसके अंदर बेईमानी आ गई और सारा राज्य जो है उसने हड़प लिया था। तो वही यहाँ पर बात बता रहा है, आई दस निगलेक्टिंग वर्ल्डली एंड्स, मैंने निगलेक्ट किए वर्ल्डली एंड जो मेरा कार्य था, संसारिक जो कार्य थे, एंड ऑल डेलिकेटेड टू क्लोजनेस एंड बेटरिंग ऑफ माई माइंड, और जितने भी मैं अपना कार्य कर रहा था अपने माइंड को बेटर करने के लिए, मैं स्टडी और बुक्स में घुसा रहता था, उन्हें बेटर करने में लगा रहता था, और निगलेक्ट किए मैंने जो मेरी सांसारिक जो कार्य थे, जो मेरे स्टेट के प्रति, मेरे किंगडम के प्रति जो मेरा कार्य थे, मैंने उसे निगलेक्ट किया। विद दैट विच बट बाई
बीइंग सो रिटायर्ड, मैं इस सब चीज़ों से रिटायर्ड भी हो गया था, ओवर प्राइज और पॉपुलर इन माई फॉल्स ब्रदर। फॉल्स ब्रदर का मतलब यहाँ पर है एंटोनियो। एग्जाम में आ सकता है कि जैसे लाइन आ गई तो यहाँ पर फॉल्स ब्रदर का मीन्स क्या है। यहाँ पर फॉल्स ब्रदर है एंटोनियो। अवाकन एंड एविल नेचर, उसके भाई के अंदर जो मेरा फॉल्स ब्रदर है उसके अंदर एक एविल नेचर अवाकन हुआ। एंड माई ट्रस्ट लाइक ए गुड पेरेंट, मेरा जो ट्रस्ट था उसके प्रति, एक जो पेरेंट जो होते हैं हमारे माता पिता जो होते हैं उसका जो ट्रस्ट होता है बिल्कुल ऐसा ही ट्रस्ट था। डिड बिगेट ऑफ हिम ए फॉल्सहुड, बिगेट ऑफ हिम उसने मुझे धोखा दिया, उसके अंदर एक फॉल्सहुड क्रिएट हुआ। इट्स कॉन्ट्रेरी एज माई ट्रस्ट वॉज, और मेरा ट्रस्ट जो था उसके अपोजिट था, उसने मेरे साथ धोखा किया लेकिन मैंने उस पर हमेशा ट्रस्ट ही किया था। उसने इस जो मेरा विश्वास था उसे उसने तोड़ा था। तो इस लाइंस में यही कहना चाह रहा है कि मैं अपना जो माइंड है उसे बेटर करने की कोशिश में रहा हमेशा, लेकिन जो मेरा भाई है उसने बेईमानी करके जो शासन था वो सारा का सारा हथिया लिया था। चलिए थर्ड, ये भी बिल्कुल वही है जो प्रोस्पेरियो टेल्स टू हिज डॉटर अबाउट हिज पास्ट मिसफॉर्च्यून्स एंड ऑफ हिज ब्रदर्स ट्रेचरी टुवार्ड्स हिम। जो एंटोनियो है फिर से अपने भाई के बारे में बताता है कि उसके भाई ने किस तरीके उसके साथ बेईमानी की, और ये बात वो अपनी बहन को अपनी बेटी को मिरांडा को ये बात वो बता रहा है। He, being thus Lord, and not with what my revenue yield. He being thus Lord, not only with what my revenue yield, but my power might else extract that one who having on to truth by telling of it made such a sinner of his memory to credit his own life, he did believe he was indeed the duke. तो यहाँ पर इन लाइन्स में देखिए क्या कहना चाहता है। ही बीइंग दस लॉर्ड, उसने अपने आप को जो है लॉर्ड मान लिया, उसने राजा मान लिया। नॉट ओनली विद व्हाट माई रेवेन्यू याइल्ड, जो मेरा सारा रेवेन्यू था वो सारा का सारा किसके पास चला गया था, वो एंटोनियो के पास चला गया था। व्हाट माई पावर माई एल्स एग्जैक्ट लाइक वन who having unto truth by telling of it made such a sinner of his memory। ये बहुत ही अच्छी लाइन है। अगर कोई व्यक्ति लगातार झूठ बोलता रहे तो क्या होता है, वो एक समय ऐसा आता है अपने झूठ को ही सच मान लेता है। इसी तरीके से उसका भाई जो एंटोनियो है उसने झूठ का कार्य किया और बाद में सारा का सारा शासन अपना उसने मेरा हथिया लिया। टू क्रेडिट हिज ओन लाइफ ही डिड बिलीव ही वॉज इंडीड अ ड्यूक, और वह विश्वास करने लगा कि वो वास्तव में वही ड्यूक था। एंड आउट ओ सब्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिंग द आउटवर्ड फेस ऑफ रॉयल्टी विथ ऑल प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव होता है एक विशेष अधिकार। इसके बाद क्या किया उसने, आफ्टर दैट प्रोस्पेरियो से दैट नाउ एंटोनियो एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ रॉयल्टी विथ ऑल इट्स डिग्निटीज एंड प्रिविलेज। जो उसके बाद एंटोनियो ने सारा का सारा जो वर्क था, जो वहाँ पर उसने कार्य किया, जितनी भी रॉयल्टी थी वो सब डिग्निटीज़ और जो उसकी प्रिविलेज, जो उसने विशेष अधिकार जो उसे प्राप्त हुआ था, उसने उससे अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर ये लाइंस जो हैं इम्पोर्टेंट बहुत ही है। हु हैविंग ऑन टू ट्रूथ बाई टेलिंग ऑफ इट मेड सच ए सिनर ऑफ हिज मेमोरी। यहाँ पर मंस है कि जो कोई व्यक्ति बार बार एक चीज़ को बोलता रहता है उसे वो बाद में वो सच मान लेता है, और इसी तरीके से उसने ये कार्य किया और बाद में उसने सब चीज़ वो है सच मान ली जो उसने बेईमानी की थी। देखिए ये लाइंस में क्या है। इन दिस लाइंस एरियल द सर्वेंट ऑफ प्रोस्पेरियो tells him that he has aroused a furious storm on the sea by which every passenger on the ship was terrified। उस एरियल जो है, जो एक स्पिरिट थी जैसे कि प्रोस्पेरियो ने अपने अंडर कंट्रोल की हुई थी, जिसने
उसने कहा था कि तुम्हें एक स्टॉर्म क्रिएट करना है, फ्यूरियस स्टॉर्म क्रिएट करना है, जिससे कि मेरे सारे जितने शत्रु हैं वे सारे के सारे इधर उधर हो जाएं। लेकिन उसने ये भी कहा था कि कोई मर ना पाए, किसी को भी मारने के लिए उसने नहीं कहा था। तो इन लाइंस में यही कहता है किस तरीके से उसने जो स्टॉर्म है वो क्रिएट किया, कितना पावरफुल स्टॉर्म क्रिएट किया। एरियल वही बात कह रहा है, जोव्स लाइटनिंग परक्यूसर ग्रेटफुल थंडर क्लास। और कह रहा है कि जो लाइट है उसकी, जो उसने लाइट क्रिएट की वो जोव के जैसे की, एक ग्रीक मिथ में गॉड हैं जोव के जैसी लाइट उसने की। परकर्सर द ग्रेटफुल थंडर क्लैप्स, और उसने ऐसी लाइट भी क्रिएट की और साथ में बिजली गड़गड़ाहट भी उसने क्रिएट की। ए मोर मोमेंट्री साई आउट रनिंग वर नॉट फायर एंड क्रैक्स, और वहाँ पर उसने इतनी तेज़ी से तूफान लाया, फायर एंड क्रैक्स वहाँ पर क्रिएट की। एंड सल्फ्यूरियस रोयरिंग द मोस्ट माइटी नेपट्यून, नेपट्यून है एक गॉड, गॉड होते हैं नेपट्यून, गॉड ऑफ सी, जो समुद्र देवता होते हैं उसे नेपट्यून कहते हैं। सीम टू बी सीज एंड मेड हिज बोल्ड वेव्स ट्रेम्बल हिज रेड ट्राइडेंट शेक, ट्राइडेंट है त्रिशूल। इसका मीन्स है कि जो मैंने इतना तेज तूफान वहाँ पर क्रिएट किया, जो समुद्र के देवता हैं उनका जो उनकी बोल्ड वेव्स हैं वे भी कांपने लगी उस तूफान से, और जो उनका त्रिशूल है वो भी हिलने लगा। मतलब उसने एक पावरफुल स्टॉर्म जो है वो क्रिएट किया था। ये भी अच्छी लाइंस हैं। इन लाइंस में क्या कहते हैं प्रोस्पेरियो? प्रोस्पेरियो रिमाइंड्स एरियल दैट बिफोर 12 years he set him free from cloven tree in which he was imprisoned by Sycorax। इन लाइंस में प्रोस्पेरियो एरियल को रिमाइंड कराता है कि 12 साल पहले किस तरीके से एक क्लोवन ट्री में साइकोरस ने उसे बंद किया था और किस तरीके से उन्हें आज़ाद कराया। तो अपना जो एहसान है उसे रिमाइंड करा रहा है एरियल को कि तुम्हें मेरे साथ हमेशा रहना है, क्योंकि मैं ही एक तुम्हारा मालिक हूँ और मैंने ही तुम्हें आज़ाद कराया था। एंड अब देखिए, एंड दाउ वाज अ स्पिरिट टू डेलिकेट, तुम एक स्पिरिट थी बहुत ज़्यादा डेलिकेट थी, टू एक्ट हर अर्थली अबाउट कमांड, तुम्हें हर का मन से यहाँ पर है साइकोरस, जो कि एक विच थी जो कैल्विन की माँ थी। एंड तुम्हें उसका एक्ट करना पड़ता था हर अर्थली अबाउट कमा, जिसको कि तुम घृणा करते थे उन बातों को भी तुम्हें उसकी मानना पड़ता था। रिफ्यूजिंग हर ग्रैंड हिस्ट सी डिड कन्फाइन दी, एक बार तुमने रिफ्यूज़ किया उसकी बात को और तुम्हें उसने बंद कर दिया। बाय हेल्प ऑफ हर मोस्ट पोटेंट मिनिस्टर्स, और अपनी ज़्यादा ताकत से उसने बंद किया। एंड मोस्ट अनमिटिगेबल रेज, जहाँ पर तुम्हें कभी भी शांति ना मिले, हमेशा तुम एक गुस्से में रहो, तुम्हें परेशानी क्रिएट रहे, ऐसी जगह तुम्हें बंद किया। इनटू ए क्लोवन पाइन, क्लोवन पाइन में उसने बंद किया। विद इन विच रिफ्ट, रिफ्ट होता है डिसएग्रीमेंट, इम्प्रोजन दाउ डिड पेनफुली रिमेन अ डजन ईयर, तुम वहाँ पर 12 साल तक पेनफुली वहाँ पर तुम बंदी रहे। विद इन विथ स्पेस सी डाइड लेफ्ट दिया, और कुछ समय बाद वो मर गई और तुम्हें वहीं छोड़ दिया। वेयर दाउ डिड वेंट दाई ग्रोन फास्ट एज मिल व्हील स्ट्राइक, जैसे मिल के जो पहिए होते हैं जो उसकी आवाज़ होती है, तुम उससे भी ज़्यादा वहाँ पर कर्रा रहे थे। देन वाज दिस आइलैंड सेफ फॉर सन, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ उस आइलैंड में सिर्फ एक ही था जो उसका लड़का था, उसका बेटा था कैल्विन जिसका नाम था। दैट सी लिटर हियर, वो एक पिल्ले के जैसा था जो तुम्हारे साथ यहाँ पर छोड़ा गया। तो यहाँ पर जो यूज़ है ये कैल्विन के लिए यूज़ है। अ फिकल येल्प हैग बोन नॉट ऑनर्ड विद ह्यूमन सेफ, ना तो जो उसकी सेफ थी, उसके जो लड़का था साइकोरस का, ना तो उसकी ह्यूमन सेफ थी, ना ही वो एनिमल था। वो एक ऐसा लगता था, हालांकि उसकी जो नस्ल थी वो कुत्ते के जैसी नस्ल थी। तो ऐसा व्यक्ति के साथ तुम्हें यहाँ छोड़ा, तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए कि तुम्हारी मैंने जान बचा ली। नेक्स्ट लाइन, अब इन लाइंस में क्या है? किंग ऑल अलोंजो, जो किंग अलोंजो थे, जो ड्यूक ऑफ नेपल्स थे, उन्होंने विश्वास किया कि उसका जो बेटा है, हिज सन हैज़ बीन ड्राउंड इन द सी, उसका बेटा जो है वो डूब गया होगा। एंड फ्रांसिस्को, एक फ्रांसिस्को की ये लाइंस हैं। फ्रांसिस्को जो कि एक लॉर्ड थे जो उनके कोर्ट में, ट्राई टू कंसोल हिम बाय सेइंग दैट हिज सन फर्डिनेंड इज मोस्ट प्रोबेबली अलाइव, कि उसका बेटा जो है फर्डिनेंड वो जिंदा होगा। एलोंजो को क्या लग रहा था कि उसने इतना कुछ गलत किया हुआ है, उसने
एंटोनियो की मदद की थी ताकि वो प्रोस्पेरियो को बाहर का रास्ता दिखा दे। उसे ऐसा लग रहा है कि उसका बेटा उसके साथ जो बिछड़ा है वो मर जाएगा और उसका मरने के कारण में वो खुद ही है, क्योंकि उसने मदद की थी और उसने एंटोनियो की मदद की थी प्रोस्पेरियो को के शासन को छीनने में। तो इसलिए वो सोच रहा है शायद उसका बेटा जो है वो मर ही गया होगा इतने तूफान में, अब क्या ज़िंदा होगा। लेकिन फ्रांसिस को उसे कंसोल कर रहा है, विश्वास दिला रहा है, नहीं आपका बेटा ज़िंदा होना चाहिए, क्योंकि मैंने उसे देखा है, उसने जो समुद्र की जो लहरें थी उसके खिलाफ वो लड़ रहा था। देखते हैं क्या लाइन्स में है। आई सा हिम बीट द सर्जेस अंडर हिम, मैंने देखा है जो लहरें हैं उसे बीट करते हुए, उसने उन्हें बीट किया। राइड अपॉन देयर बैक, और लहरों के ऊपर से वो चला, उसके बैक पर चला। ही ट्रोड होता है तेज़ी से चलना, वाटर पर तेज़ी से चला। हुज एनिमिटी फ्लंग असाइड, ब्रेस्ट द सर्ज मोस्ट स्वेलिंग दैट मेट हिम हिज बोल्ड हेड, जो उसकी जो ब्रेस्ट थी वो लहरों से वो आगे बढ़ी, वो आगे की तरफ बढ़ी, और जो उसका बोल्ड हेड था वो सर्ज हुआ, आगे की तरफ उठा। वो कॉन्टेंटियस होता है बिलिजरेंट वेव्स ही केप्ट, और उसने उसे कैप्ट रखा, बचाए रखा अपने आप को, वे जो बिलिजरेंट वेव्स थी। एंड कार्ड हिमसेल्फ विद हिज गुड आर्म्स इन लस्टी स्ट्रोक, और अपने आप को उसने बचाए रखा, कार्ड किए रखा उन लस्टी स्ट्रोक से, जो वेव्स चल रही थी उससे वो बचा था। एंड द शोर दैट ओवर हिज वेव वॉन्ड बेसिस बोल्ड स्टॉपिंग टू रिलीव हिम, और उन वेव्स में थोड़ा सा उसने अपने आप को रोका। आई नो डाउट ही केम अलाइव टू लैंड, मुझे विश्वास ही नहीं, मुझे कोई भी इसमें संदेह नहीं है कि वो लैंड पर जिंदा आ जाएगा। उसने देखा था वो किस तरीके से लहरों से लड़ रहा था जो उसका बेटा, तो इसलिए उसे विश्वास था कि उसका बेटा ज़रूर जिंदा होगा। ये लाइन्स भी काफ़ी अच्छी लाइन्स हैं। एंटोनियो जो है वो अर्ज करता है सेबिशियन टू किल किंग एलोंजो। देखिए एलोंजो का भाई, जिस तरीके से एंटोनियो प्रोस्पेरियो का भाई था, प्रोस्पेरियो को बाहर करके एंटोनियो ने राज्य हड़पा था, इसी तरीके से किंग एलोंजो का जो भाई था वो सेबिशियन था, और सेबिशियन को एक तरीके से अर्ज कर रहा था एंटोनियो कि जिस तरीके से मैंने राज्य हड़पा है इसी तरीके से तुम भी अपने भाई एलोंजो को मारकर इस राज्य को और हड़प कर तुम भी ड्यूक ऑफ नेपल्स जो है बन सकते हो। तो वो इस बात को कह रहा है कि बीच में ऐसे अगर हम ऐसा कार्य करें और कोई भी देव या ताकत या हमारी जो इनर वॉइस होती है ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, जब उसके सामने कोई चीज़ ऐसी खड़ी नहीं हुई और उसने राज्य हड़प लिया, तो तुम्हें भी ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। सर रियलाइज दैट, ऐसी चीज़ें कहाँ पर होती हैं, ऐसी चीज़ें कि जो हमारे अंदर इनर वॉइस कॉन्साइंस या भगवान देव या ऐसी चीज़ें कहाँ पर हैं। इफ़ इट वर अ काइक है ऑफेंसिव टर्म होती है ज्यूज में, टू डिवोर्ड मी टू माई स्लीपर, अगर इस तरह की चीज़ें होती तो वो मेरे चप्पल पर होती, मेरे जूतों पर की नोक पर होती। मैं ऐसी चीज़ों को नहीं मानता जो चीज़ें हमारी तरक्की के बीच में रोड़ा बने। आई फील नॉट दिस डेट इन माई बोजम, मैं इस तरीके की दैवीय चीज़ें अपने जो दिल में कभी नहीं मानता। एंटोनियो उसे उकसा रहा है कि जब मैं ऐसी चीज़ों को नहीं मानता तो तुम ही क्यों मानते हो। 20 कॉन्साइंस दैट स्टैंड्स बिटवीन मी ट्विक्स मी एंड मिलान, 20 तरह की कॉन्साइंस जो थी, जो इनर वॉइस थी, वो मेरे और मिलान के बीच में थी। कैंडिड दे मेल्ट और मॉलेस्ट, और वे सब मेल्ट हो गई। जो वे कॉन्साइंस थी, इनर वॉइस थी, या जो भी बीच में परेशानी की चीज़ें थी, वे सब मैंने निकाल दी। तो कह रहा है कि तुम भी अपने भाई को मारकर इस राज्य को हड़प लो। देखिए नेक्स्ट लाइन में, हेयर लाइज योर ब्रदर, फिर से वो उसे उकसा रहा है, फिर से अपने भाई को उकसा रहा है। एंटोनियो उसके भाई के खिलाफ, सेबेस्टियन को उसके भाई के खिलाफ उकसा रहा है कि तुम इन्हें मार दो और राज्य को हड़प लो जिस तरीके से मैंने हड़पा। हेयर लाइज योर ब्रदर नो बेटर देन द अर्थ ही लाइज अपॉन, इस समय तुम्हारा भाई जो है वो सोया हुआ है, लेटा हुआ है, तो वो इस तरीके से ऐसा ही है जैसे कि अर्थ है, वो इस समय डेड ही है। इफ़ यू आर दैट विच नाउ ही इज़ लाइक दैट इज़ दैट, वो एक मृत व्यक्ति की तरह इस समय लेटा हुआ है, तुम उसे मृत ही कर दो तो इसमें क्या बुराई है। Whom I with this obedient steel 3 inches of it can lay to bed forever, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो 3 इंच की जो स्टील्स जो हैं, 3 इंचज़ इसकी जो है, मैं इसके अंदर घुसा देता और इसे हमेशा लिटा देता बेड पर। while you doing
while you doing this to perpetual wing for I must put ancient morsel। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ancient morsel, एंसेंट मोर्जल, मोर्जल होता है एक मांस का टुकड़ा। और यहाँ पर क्या कहा, किसके लिए कहा हुआ है? गोंजेलो के लिए बात कही हुई है, जो लॉर्ड है। दिस सर प्रूडेंस, इस तरह जो ये सर प्रूडेंस हैं ये भी उसके लिए यूज़ है। और एंसेंट मोर्जल भी यूज़ है कि हु शुड अपग्रेड, हु शुड नॉट अपग्रेड आवर कोर्स। ये जो एंसेंट मोर्जल, ये गोंजेलो है या फिर उसके जो लॉर्ड्स हैं या और अदर लॉर्ड्स हैं अलोंसो के, ये हमारे अपग्रेड होता है परेशानी क्रिएट करना। हमारे रास्ते में कोई भी परेशानी क्रिएट नहीं करेंगे। फॉर ऑल रेस्ट दे टेक सजेशन एज द कैट लैप्स मिल्क। वे हमारे सजेशन पर इसी तरीके से मानेंगे जैसे कि जो कैट होती है वो कूद पड़ती है दूध को देखते ही, ऐसे जो हम सजेशन देंगे इन सभी को अलोंसो के मरने के बाद वे हमारी बातें मानेंगे। दे विल टेल द क्लॉक टू एनी बिजनेस दैट बी सॉन्ग बिफिट्स द आवर। वे जैसा समय हम बोलेंगे ऐसा ही कहेंगे, और जैसा हम गाना गाएंगे, जैसा सॉन्ग गाएंगे उसे ही वो हमें फॉलो करेंगे। मतलब कि अलोंसो को तुम मिटा दो तो बाद में जो भी बचेगा वे सब हमें फॉलो करेंगे, हमारे बीच में कोई नहीं आ पाएगा। देखिए लाइंस, ये भी बहुत अच्छी लाइंस हैं। ये सेबिस्टियन बोलता है लाइंस को। सेबिस्टियन टेल्स एंटोनियो एंड अलोंसो दैट आफ्टर वॉचिंग द स्ट्रेंज सीन ही कैन बिलीव इवन इन पॉसिबल थिंग्स, इन इम्पॉसिबल थिंग्स। अब उसके सामने एक सीन क्रिएट किया गया था, किसके द्वारा? प्रोस्पेरियो के द्वारा। अलोंसो, गोंजालो, एंटोनियो, इन सब के सामने, सेबिस्टियन के सामने सीन क्रिएट किया गया था, वो था बैंकेट सीन। और उसमें अलग अलग तरह की शेप्स जो है दिखाई गई थी उन्हें एरियल के द्वारा, और जो कि प्रोस्पेरियो ने कमांड की थी एरियल को, कहा था कि तुम अलग अलग तरह की इन्हें सीन्स दिखाइए, जितने भी ये मेरे दुश्मन हैं जिन्होंने मेरे साथ धोखा दिया है, इन्हें अलग अलग तरह की चीज़ दिखाओ जंगल में, ताकि इन्हें एक हेलुसिनेशन, एक इल्यूज़न जो इनके अंदर क्रिएट हो, थोड़ा इनके अंदर डर भी, भय भी क्रिएट हो। तो उनके सामने इसी तरह की अलग अलग चीज़ें जो है इमेज आई, तो उसी इमेज के रूप में ये बोल रहा है कि आई बिलीव, अब मैं विश्वास कर सकता हूँ मैंने, क्योंकि ऐसी ऐसी इमेज अभी मुझे दिखाई गई हैं, देखी है मैंने। देयर आर यूनिकॉर्न्स, कि यूनिकॉर्न्स होते हैं, कि यूनिकॉर्न्स एक तरह का घोड़ा होता है जिसके नाक पर सींग होता है। एंड इन दैट इन अरब, अरब में यूनिकॉर्न्स होते हैं। देयर वन ट्री, फोनिक्स के बारे में कह रहा है। फोनिक्स एक मिथिकल बर्ड्स होती हैं, जो ऐसा कहा जाता है उसकी राख से, जब वो मर जाता है उसकी राख बन जाती है, उसी राख से दूसरा पक्षी क्रिएट हो जाता है। वन फोनिक्स एट दिस आवर रैंकिंग हियर। अब मैं विश्वास कर सकता हूँ यूनिकॉर्न्स की कहानियों पर भी और फोनिक्स की कहानियों पर भी, जब मैंने इस तरीके की जो सीन्स हैं मैंने अपने सामने देखे। देखिए ये लाइंस क्या है, जब कमांड की थी प्रोस्पेरियो ने, तो स्ट्रेंज शेप्स जो हैं वो अपीयर्ड हुई किसके सामने? अलोंसो के सामने। और बैंकेट उनके सामने अपीयर्ड हुआ, जो एवरीबडी इज सरप्राइज टू सी द बैंकेट विच हैज़ केम फ्रॉम नोवेयर। प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर जो वह बैंकेट था उससे सरप्राइज था। अब गोंजालो टेल्स प्रोस्पेरियो दैट इफ़ यू वर टेल दिस एक्सपीरियंस ऑफ हिज इन नेपल्स पीपल वॉन्ट बिलीव हिम। अगर वो गोंजालो कहता है प्रोस्पेरियो को, अगर इस तरह की चीज़ें जो मैंने अभी देखी हैं अगर मैं नेपल्स में लोगों को बताऊंगा तो वे मुझ पर विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे। एंड देखिए अब क्या कहता है उस लाइन्स में, इफ़ आई शुड से आई शॉ सच आइलैंडर। अगर मैं कहूँगा कि इस तरीके के आइलैंडर्स मैंने देखे हैं, सर्टीन, सर्ट्स का मतलब यहाँ पर सर्टेन लिया है, दीज आर पीपल ऑफ आइलैंड, कि इस तरीके के लोग जो हैं आइलैंड पर मैंने देखे हैं। हु दो दे आर मॉन्स्ट्रस शेप, वे मॉन्स्ट्रस उनकी शेप थी, बहुत ही ज़्यादा दैत्य आकार के वे लोग थे। या नो देयर मैनर्स आर मोर जेंटल दैन ऑफ ह्यूमन जनरेशन यू शैल फाइंड मैनी ने ऑलमोस्ट ने, कि वे भले ही देखने में मॉन्स्ट्रस थे लेकिन उनका मैनर जो था वो जेंटल था, काइंड था। और हमारे से, हमारी जो जनरेशन है वो दिखने में भले ही सज्जन लगती हो लेकिन वो सज्जन नहीं होती, और वे हमसे सज्जन थे और दिखने में भले ही वे भयानक थे। तो ऐसी चीज़ें अगर मैं जाकर नेपल्स में कहूँगा, जैसी स्ट्रेंज शेप्स तूने मुझे दिखाई है एरियल उस प्रोस्पेरियो, तो अगर ऐसी चीज़ें मैं नेपल्स में जाकर कहूँगा तो कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा।
ये लाइंस देखिए, जब प्रोस्पेरियो ने वही, अब यहाँ पर लाइंस चल रही हैं उसी की, जब उसने बैंकेट दिखाता है, अलग अलग तरह के सीन्स दिखाता है प्रोस्पेरियो, तो क्या होता है, ए ब्यूटीफुल बैंकेट, देखिए, आफ्टर एट द बिडिंग ऑफ प्रोस्पेरियो अ ब्यूटीफुल बैंकेट अपीयर्ड बिफोर द किंग अलोंसो एंड हिज पार्टी बाय प्रोस्पेरियो स्पिरिट। प्रोस्पेरियो की स्पिरिट बहुत ही अच्छे उन्हें बैंकेट दिखा दिए किंग अलोंसो को और उनके जो कंपेनियन थे उन सबको। और वे क्या होता है, all are astonished at this, but Gonzalo says that there is no cause for surprise because those who have traveled abroad have even more strange experience। वो कहता है गोंजालो कि इसमें ज़्यादा सरप्राइज की भी बात नहीं है, क्योंकि जो लोग बाहर से दुनिया में ट्रैवल करते हैं आकर अपने देश में आकर वे अलग अलग तरह की कहानियाँ बताते हैं, इससे भी ज़्यादा अलग तरह की कहानी बताते हैं। तो कहता है कि गोंजालो फर्दर सेज दैट in his younger days he used to hear strange stories from those who traveled abroad। वो कहता है जब वो यंगर था तो वो अलग अलग तरह की कहानियाँ जो हैं वो विदेश से आए हुए लोगों से सुनता था। अब क्या कहता है वो, हम क्या सुनता था वो, when we were boys, जब हम यंग जनरेशन में थे, छोटे थे, who would believe that there were mountaineers wrapped like bulls। वो कहता है कि जब हम छोटे थे कौन विश्वास करता जब वो हमें कहते थे कि इस तरीके के माउंटेनियर्स होते हैं, बुल्स की तरह के माउंटेनियर्स होते हैं, एंड हुज थ्रोट, जिनका जो गला है, हेड हैंगिंग वॉलेट ऑफ फेल्स, वो एक मांस के टुकड़े की तरह पड़ा रहता है, एंड देयर वाज सच मैन हुज हेड स्टूड इन देयर ब्रेस्ट। और ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो जिनका ऐसा भी बताया जाता था, हमें हम विश्वास नहीं करते थे कि ऐसे भी लोग हैं जिनका मुंह, जिसका हेड, सिर उनकी छाती पर होता है, एंड विच नाउ वी फाइंड ईच पुटर आउट 5 for 1 विल ब्रिंग अस गुड वारंट ऑफ। तो ये लाइन्स यही है कि वो कह रहा है कि कौन विश्वास करता जब वो बचपन में थे कि इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं, और अब वो विश्वास इन चीज़ों पे करने लगा कि एरियल ने उसे अलग अलग तरह के सीन्स दिखाए। तो ये जो इसका पार्ट फर्स्ट था ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थोड़ी बहुत इनकन्सिस्टेंसी या कुछ भी लगी तो उसे क्षमा करना, लेकिन अपनी तरफ से 100% करने की कोशिश करता हूं। और शोभित अग्रवाल क्लासेस के साथ आप जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टे ट्यून विद शोभित अग्रवाल क्लासेस। टीजीटी पीजीटी की क्लासेस आपके साथ बनी रहेगी और अपना सारा एक्सपीरियंस जो है एग्ज़ाम तक बहुत ही अच्छा आपको शेयर करूँगा और आपको जिससे बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।